गहलोत की ओर से आज इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत के बाद ही विपक्ष हमलावर हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से एक के बाद एक ट्वीट किए गए। उन्होंने कहा, हमने ये योजना पहले ही शुरू कर दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार प्रतिदिन एक के बाद एक योजनाओं के माध्यम से अपनी सरकार को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री की योजनाओं को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होने में लगा। विपक्ष का कहना है केवल रेवड़ियां बांटी जा रही है, सरकार धरातल पर केवल आम जनता को परेशान करने में लगी है। इससे पहले भी महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री लगातार सौगात बांटने में लगे थे, लेकिन बीजेपी का कहना था कि केवल सौगात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बांटी जा रही है। आज जिस तरह 40 लाख स्मार्टफोन महिलाओं और बच्चों को बांटने की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू हुई, उसके बाद ट्विटर वार शुरू हो गया। यूं कहें कि बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है यह योजना हमने पहले ही शुरू कर दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलग ट्वीट करती है, एक के बाद एक ट्वीट, पुराने ट्वीट को रिट्वीट किया जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पर हमला बोला जाता है। विधानसभा चुनाव पास में है, एक के बाद एक कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस सरकार रिपीट करने की बात करने में लगी है, लेकिन वहीं कांग्रेस सरकार को जवाब देने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार हो गया है। बीजेपी की ओर से लगातार सरकार की योजनाओं को लेकर आक्रामक मूड अपनाया गया है। बीजेपी का कहना है ये जो योजना है उनका धरातल पर असर देखने को नहीं मिलेगा। ये योजनाएं केवल रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास में है। 4.5 साल केवल कांग्रेस कुर्सी बचाने का खेल करती रही, होटलों में बाड़ाबंदी होती रही, लेकिन अब जिस तरह चुनाव पास में आ गए, कांग्रेस को जनता की याद आ गई, जनता का सुख याद आ गया कि कैसे जनता के बीच जाया जाए। क्योंकि 4.5 साल कांग्रेस ने किसी तरह का काम नहीं किया। अब एक के बाद एक घोषणाएं की जा रही है। घोषणाओं से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आचार संहिता 2 महीने में लग जाएगी। उसके बाद ये योजना का धरातल पर असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आज जिस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई थी, 40 लाख महिलाओं और बच्चों को फोन बांटने की, आज जिस तरह फोन बांटे गए, सरकारी स्कूल की 9 से 12वीं कक्षाओं तक की बच्चों को फोन बांटे गए। इसके साथ साथ विधवा एकल नारी को फोन बांटे गए। उच्च शिक्षक संस्थान की जो छात्राएं थी उनको फोन बांटे गए। लेकिन जिस तरह की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शुरुआत की गई थी, उसके बाद यूं कहें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी या बसपा पूरी तरह से आक्रामक हो चुकी है। आम आदमी पार्टी का भी लगातार आरोप है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव को देख के जागी हुई है। हनुमान बेनीवाल भी अलग आरोप लगाने में लगे हैं और वसुंधरा राजे इस तरह आक्रामक हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी फुल मूड में आ गई है कि कांग्रेस सरकार को घेरना है। और अब जिस तरह आज की योजनाओं को लेकर एक के बाद एक पुराने जो ट्वीट थे उनको रीट्वीट किया गया। उनका कहना है कि हमने ये योजना पहले ही शुरू कर दी गई थी। कांग्रेस केवल नाम बदलने का काम करती है, हमारी योजनाओं को अपना बनाने का काम करती है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ समझ चुकी है। जनता अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि राजस्थान में अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बिना कमीशन के विभागों में काम नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। अब एकजुटता की बात तो कांग्रेस कर रही है। ये बीजेपी का कहना है कि एकजुटता इनमें दिख नहीं रही है, लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लड़ाई दिल्ली तक पहुंचती है, दिल्ली में बैठक होती है और कहा जाता है कि सब कुछ सही है और हम एकजुटता के साथ मैदान में उतरेंगे, लेकिन एकजुटता अभी भी दिख नहीं रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी में भी एकजुटता दिख नहीं रही है। कई चेहरे हैं जो अलग अलग सभाएं कर रहे हैं। जेपी नड्डा, केंद्रीय नेतृत्व राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आते हैं, लेकिन मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खत्म होता दिख नहीं रहा। आज जिस तरह योजना की शुरुआत हुई, महिलाओं और बच्चों को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को के द्वारा की गई, इसको लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो गई। बीजेपी का कहना है ये केवल चुनावी साल है, चुनावी साल को देखते हुए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन ये धरातल पर उतरने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हम करेंगे। इस तरह के बयान बीजेपी की ओर से दिए जा रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री ने तो सौगात कर दे दी है। आज बच्चियां भी खुश थी, महिलाएं भी खुश थी, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। खुद बच्चे चाह रही थी कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बच्चों को स्मार्ट मोबाइल नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक सौगात दी। अब बच्चा भी चाह रहे हैं कि हम अपनी पढ़ाई आगे ऑनलाइन कर सकेंगे, क्योंकि कई बार देखने को मिला कोरोना काल में भी ऑनलाइन स्टडी ग्रामीण क्षेत्र की बच्चा नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री की सौगात के बाद कहीं ना कहीं बच्चा काफ़ी खुश नजर आ रही थी। लेकिन वहीं अब बीजेपी आक्रामक हो चुकी है। बहरहाल विधानसभा चुनाव पास में है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री अपना मास्टर स्ट्रोक अब जल्दी और खेलने सकते हैं। बसंत पाल, ATV9 जयपुर।